बिहार की राजनीति एक ऐसी कहानी है जो जातियों, गठबंधनों और सत्ता के खेल से भरी हुई है। आज हम इस राज्य की राजनीतिक दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे, जहां हर चुनाव एक नया मोड़ लेकर आता है। बिहार में राजनीति का मतलब सिर्फ पार्टियों का खेल नहीं है। यहाँ जाति, धर्म और सामाजिक समीकरण सब कुछ मिलकर एक जटिल तस्वीर बनाते हैं। 2025 के चुनाव ने इस बात को और भी साफ कर दिया है कि बिहार की राजनीति में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। नीतीश कुमार, जो अब तक 10 बार मुख्यमंत्री बने हैं, बिहार की राजनीति के सबसे एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी हैं। उनकी जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू कुर्मी और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस का मुख्य आधार है। लेकिन नीतीश जी की राजनीति में यू टर्न लेना कोई नई बात नहीं है। 2024 में उन्होंने 5वीं बार अपना अलायंस बदला और महागठबंधन छोड़कर फिर से एनडीए में शामिल हो गए। बीजेपी आज बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। 2025 के चुनाव में उन्होंने 89 सीटें जीतकर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का दर्जा हासिल किया। बीजेपी का मुख्य वोट बैंक अपर कास्ट्स और नॉन यादव ओबीसीज में है। प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी और डबल इंजन गवर्नमेंट का नारा बीजेपी के लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ। दूसरी तरफ है राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी, जिसकी स्थापना लालू प्रसाद यादव ने की थी। अब इस पार्टी की कमान तेजस्वी यादव के हाथों में है। आरजेडी का मुख्य आधार यादव कम्युनिटी और मुस्लिम वोटर्स में है। लेकिन 2025 के चुनाव में आरजेडी को अपना वर्स्ट परफॉर्मेंस देखना पड़ा। पार्टी सिर्फ 13 सीटों पर सिमट गई, जो इसके लिए एक बड़ा झटका था। छोटी पार्टियों की बात करें तो चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने शानदार कमबैक किया है। 29 में से 22 सीटें जीतकर चिराग ने साबित कर दिया कि वे अब बिहार की राजनीति में एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। पासवान कम्युनिटी में उनकी स्ट्रांग होल्ड और यंग वोटर्स के बीच अपील ने उन्हें ये सफलता दिलाई। जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। महादलित कम्युनिटी में उनका इन्फ्लुएंस काफी मजबूत है। उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा भी एनडीए के साथ मिलकर अच्छे नतीजे ले आई। बिहार की राजनीति में कास्ट इक्वेशंस बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ हर कम्युनिटी अपना पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन चाहती है। अपर कास्ट्स ट्रेडिशनली बीजेपी के साथ हैं, जबकि यादव्स का झुकाव आरजेडी की तरफ है। कुर्मीस और ईबीसीएस मुख्यतः जेडीयू को सपोर्ट करते हैं। दलित्स में भी अलग अलग सब कास्ट्स अलग अलग पार्टियों को वोट देती हैं। मुस्लिम कम्युनिटी का वोट शेयर भी डिसाइसिव होता है। 2020 के चुनाव में 76% मुस्लिम वोट्स महागठबंधन को गए थे, जबकि एनडीए को सिर्फ 5% मिले थे। लेकिन 2025 में ये इक्वेशन थोड़ा बदला है। एआईएमआईएम यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी बिहार के सीमांचल रीजन में अपनी जगह बना रही है। ये पार्टी मुख्यतः मुस्लिम वोट्स को टारगेट करती है और कुछ स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अच्छा प्रदर्शन कर रही है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी एक नया फैक्टर है जो बिहार की राजनीति में डिसरप्शन ला सकती है। हालांकि अभी तक इसका इलेक्टोरल इम्पैक्ट लिमिटेड है, लेकिन फ्यूचर में ये एस्टैब्लिश्ड पार्टीज के लिए चैलेंज बन सकती है। डेवलपमेंट और गवर्नेंस के मुद्दे भी बिहार की राजनीति में इंपॉर्टेंट हैं। नीतीश कुमार के टेन्योर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, विमेन एम्पावरमेंट स्कीम्स और लॉ एंड ऑर्डर में सुधार के दावे किए जाते हैं, लेकिन अपोजिशन इन दावों पर सवाल उठाती रहती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम्स भी बिहार की राजनीति को प्रभावित करती हैं। पीएम किसान, आयुष्मान भारत और विमेन सेंट्रिक स्कीम्स का फायदा रूलिंग अलायंस को मिलता है। बिहार की राजनीति में अलायंस पॉलिटिक्स का खेल बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ दोस्त और दुश्मन इलेक्शन के हिसाब से बदलते रहते हैं। नीतीश कुमार के मल्टीपल यू टर्न्स इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। आज जो साथ हैं, कल वे अलग हो सकते हैं। मीडिया और सोशल मीडिया भी अब बिहार की राजनीति में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। यंग वोटर्स के बीच डिजिटल कैंपेनिंग का इम्पैक्ट बढ़ रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज अब ट्रेडिशनल रैलीज के साथ साथ ऑनलाइन प्रेजेंस पर भी फोकस कर रही हैं। बिहार की राजनीति का फ्यूचर काफी इंटरेस्टिंग लगता है। नीतीश कुमार की उम्र और हेल्थ को लेकर सवाल उठते रहते हैं। बीजेपी अपनी पोजीशन को और मजबूत बनाना चाहती है। आरजेडी को अपनी इमेज रीबिल्ड करनी होगी। छोटी पार्टियां अपनी रेलेवेंस बनाए रखने की कोशिश में हैं। ये राज्य भारतीय राजनीति का एक माइक्रोकॉज्म है, जहां डेमोक्रेसी के सभी रंग देखने को मिलते हैं। यहाँ की राजनीति नेशनल पॉलिटिक्स को भी प्रभावित करती है, क्योंकि बिहार लोकसभा में 40 सीट्स भेजता है।